देखो ये इनकी ऑडियो ना ध्यान से सुनना। जो ऑडियो है वो चलेगा, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना करते हैं। जो उन्होंने 20 यानी ये 2021 सन 2005 में कहा था ना, वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और वो 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहिए। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। मैं बिलीव, मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। पंडित जी ने कहा है कि मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है। कब कहा? 2005 में कहा, जब डायरेक्ट सेलिंग को लेके देश में कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, आरसीएम की कोई बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। उस समय पंडित जी को ये लगता था कि ये जो 1500 रुपए से सफर शुरू हुआ है, ये राष्ट्रपति भवन तक लेके जाएगा। अभी 28 नवंबर को विनोद जी दिल्ली में प्रोग्राम था, ईसोल एक प्रोडक्ट है उसको लेके, तो उसमें किरण बेदी जी आई हुई थी। तो वो इतनी भाव विभोर हो गई, मैं उनके पास में खड़ा था स्टेज पे। जैसे ही वो आई और उन्होंने, मतलब दीवानगी तो लोगों में रहती है, तो वो देखी, वो 5 मिनट की तो वीडियो रिकॉर्ड कर दी। फिर जब उनको माइक मिला, तो माइक मिलते ही उनकी पहली लाइन ये थी कि आपने मुझे नहीं बुलाना था, आपने प्रधानमंत्री जी को बुलाना। ये नजारा मेरे लिए नहीं है, ये नजारा प्रधानमंत्री के लिए। तो और वो बहुत कमिटमेंट के साथ में, उन्होंने कहा कि मैं भीलवाड़ा जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि किस बड़े विजन के साथ में ये काम जहां से शुरू हो रहा है, मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ। तो पंडित जी की बिलीव कब था? ये 2005 में ये बिलीव था। और आज वैसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन तक जाके पंडित जी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये पंडित जी ने तब कहा जब पंडित जी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नजदीक से देखा। देखो सतीश पंडित जी ने इससे पहले और भी कंपनी की थी, ऐसी कंपनी थी फ्रॉड, जो पैसों का हेरफेर करती थी, जो पैसे घुमाती थी, उसमें भी काम किया है। इन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि आरसीएम आम लोगों के लिए बेस्ट है। मैं भी बोल रहा हूँ भाई, मुझे बहुत से लोग जानते होंगे, इससे पहले मैं वेस्टीज में था। मैं वेस्टीज को बेकार नहीं बता रहा हूँ, ख़राब नहीं है, लेकिन आम लोग, हर आदमी के लिए नहीं है वो। जो 30, 50, 100, 1 लाख रुपये कमाता हो, वो अवॉर्ड कर सकता है उसके प्रोडक्ट, आम आदमी नहीं कर सकता। आरसीएम आम आदमी के लिए। मैं 1.5 साल उसमें करके इसमें आया हूँ, तो कुछ तो सोच के आया हूँ। तब के मेरे 3, 4, 5 हज़ार रुपये वहाँ आ रहे थे, लेकिन गिरो नहीं हो रही थी, है ना। बंदे समझ नहीं रहे थे, एक बार लेते थे, दोबारा नहीं लेते थे। लेकिन आरसीएम कंपनी एक ऐसी कंपनी है, बंदा काम करे न करे, अपने लिए सामान लेगा। घर का सारा यूज़ का सामान है, कुछ सामान तो वो है जो सस्ता है, कुछ नहीं तो भाई आदमी चाह दूंगा मैं ट्राई करके, 2 रुपये सस्ता जहाँ होता हूँ उसे लेता है। तो कुछ जो सामान सस्ता है वो तो लेगा कम से कम, इसलिए आम आदमी के लिए आरसीएम बेस्ट है। ना ही मुझे वेस्टीज में किसी ने ज्वाइन कराया था कॉल करके, और ना ही मुझे आरसीएम में ज्वाइन कराया किसी ने समझा के। वेस्टीज में भी खुद गया था मैं, यूट्यूब से लेके समझ के, है ना, कुछ करना था, ये नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, बस करना था कुछ ना कुछ। और आरसीएम में तो पता था, आरसीएम में तो सोच समझ के आया हूँ, वेस्टेज में तो अचानक ही गया था। लेकिन बस बचपन से पता नहीं क्या सोच, सपने बहुत बड़े थे कि